तो दोस्तों वेलकम बैक टू H15। और आज है मौत का खेल, आज है असली परीक्षा बार्सिलोना की। आज होगी हांसी फ्लिक की परीक्षा, आज होगी उसकी एग्ज़ाम, क्योंकि वी आर फेसिंग यंग बॉयज एट स्टेडियो ओलंपिक लुइस स्टेडियम एट बार्सिलोना। चैंपियंस लीग का डेब्यू हमारे होम स्टेडियम पे। यंग बॉयज इज़ नॉट अ वेरी टफ टीम टू बीट, बट वी नोज कि हम छोटी छोटी टीमों के सामने कभी कभी हार जाते हैं। एंड it's a part and parcel की चैंपियंस लीग इज नॉट ऑलवेज द बार्सिलोनास लीग। बार्सिलोना हर बार बोटल कर देती है इस छोटी टीमों के सामने मैचेस। हम हमेशा मतलब कि हम पहले से ही ऐसा नहीं करते, पर कुछ ऐसे मोमेंट्स होते थे वहाँ पे बार्सिलोना डिफेंसिवली या फिर थोड़ी ऑफेंसिवली बीट हो जाती है उसके ओपोनेंट टीम से, और हम मैचेस को कह सकते हैं गवा देते, ड्रॉ कर देते या फिर हार भी जाते कभी। ओसासुना के सामने हमने देखा सैटरडे को, इट वाज अ मैच कि हम कैच ही नहीं कर पाए टिल द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में हमने पाओ विक्टर ने एक कह सकते हैं एक लकी गोल था वो पाओ विक्टर का, एंड इट वाज गोइंग वेल। लामिन यमाल रफीनिया दोनों को बेंच कर दिया हांसी फ्लिक ने, बट थैंक गॉड उन्होंने बेंच किया कि अब यंग बॉयज़ की मैच आ रही है एंड वी वांट इंटेंसिवली फुल्ली फिट टीम। फरहान टोरेस को कोई मूल्य ही नहीं रहा टीम में after that Osasuna match, but according to several reports Ferran Torres is going to start this match on कह सकते हैं लेफ्ट विंग। लेट्स सी व्हाट हैपन। उनके हिसाब से प्लेइंग 11 इस तरह की है कि हमारे गोलकीपर होंगे इनियाकी पेनिया, राइट बैक होंगे जूल्स कुंडे, सेंटर बैक्स की जोड़ी होगी इनिगो मार्टिनेस और पाउ कुबार्सी की, लेफ्ट बैक हो गए बाल्डे, डीएम होंगे हमारे डबल पाइवेट में पेड्री और कसाडो, नंबर 10 होंगे रफीनिया, लेफ्ट पे होंगे हमारे फरहान टोरेस, राइट पे यमाल, और स्ट्राइकर विल बी लेवेंडोव्स्की। बट मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, एवरीथिंग इज ऑलवेज बेटर, बट लेफ्ट विंग में फरहान टोरेस की जगह हमें रफीनिया चाहिए, और सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर केम के रोल में हमें रफीनिया के जगह पे पाब्लो टोरे चाहिए। इट वुड बी वेरी गुड पार्टनरशिप। मुझे लगता है टोरे इज़ अ ग्रेट प्लेयर और उसको चांसेस मिलने चाहिए इन वेरी बिग स्टेज। इट विल ग्रो हिम वेरी वेल। So I think this should be a lineup. Ferran Torres is yes experienced player, but I don't think that he has that spark to show. Let's see what happen. A game can prove us all wrong. बंदा हैट्रिक भी मार सकता है आज, मतलब कि कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। इफ़ यू ट्रोल हिम इन वन मैच ही कुड कम बैक इन अनदर विथ अ ग्रेट रिजल्ट। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। आई एम नॉट इन कह सकते हैं कि वेरी कह सकते हैं बहुत टेंशन वाले मूड में नहीं हूँ मैं, बिकॉज आई ट्रस्ट इन हांसी फ्लिक। ये वो वाली बार्सिलोना नहीं है जहाँ पे आप सोचते होंगे कि भाई ये 60 मिनट तक हमेशा बॉल आपको पास देते रहेंगे और फिर उसके बाद कुछ गोल मारने के लिए देखेगी। ये पहले ही मिनट से गोल मारने के लिए देखती रहेगी। एंड डिफेंसिवली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पिछले जो भी मैच हमने हारे हैं या फिर बहुत कह सकते हैं स्मॉल मार्जिन से जीते हैं, वहाँ पे डिफेंसिव ट्रांजेक्शन करने में हमें दिक्कत हो रही थी। ऑल तो लास्ट मैच में सर्जी डोमिंगेस थे, इस बार हमें पाउ कुबार्सी इनिगो मार्टिनेस देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। कुंडे इज ऑल टाइम बेस्ट, बाल्डे इज ऑल टाइम बेस्ट। आई डोंट थिंक जो कि फुल बैक्स की हमें कोई प्रॉब्लम है, बट सेंटर बैक्स की भी अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डिफेंसिवली हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस मैच में। एंड आई एम स्टिल वेटिंग कि फ्रैंकी डियोंग को कितने मिनट खेलने को मिलेगा, या फिर यू कुड बी लाइक इस मैच को अगर वो हम कह सकते हैं कि पहले ही हाफ से डोमिनेट कर रहे हैं और पहले हाफ में 2-3 गोल मार दिए हैं, तो आई डोंट थिंक फ्रैंकी डियोंग प्लेइंग इन दिस मैच। लेट्स सी, गॉड नोस वुड नॉट। अगर हम 3-4 गोल से जीत जाते तो ही कुड नॉट प्ले, पर अगर हांसी फ्लिक चाहता होगा तो 10-15 मिनट खिला भी देगा यंग बॉयज़ के सामने। तो मोस्ट कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग थिंग इज कि आप यंग बॉयज़ के सामने खेल रहे हो, यंग बॉयज़ एस्टन विला के सामने हार कर आ रहे हैं विला पार्क में, बट यंग बॉयज़ इज द टीम विच रन्स द लॉट। उसके पास पेसी प्लेयर्स है, पेसी विंगर्स है, और बहुत ही स्ट्राइकर भी उनका वैसे है, डिफेंडर्स भी है उनके पास, बहुत स्पीड वाले तगड़े बॉडी बिल्डर है, मिडफील्डर्स आर जाइनेटिक। तो दे हैव अ वेरी इंटेंसिव टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड वेरी पेसी टीम। ये हांसी फ्लिक ने एक बार नहीं 2 बार दोहराया था अपने इंटरव्यू में मैच के पहले। तो दिस इज द थिंग दैट FC बार्सिलोना हैव्स टू टेक केयर ऑफ। उनको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में, और लेट्स सी व्हाट हैपन। उसके बाद हमारी अलावेस के सामने भी मैच है,
बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट राइट नाउ। अभी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है बार्सिलोना वर्सेस यंग बॉयज़ में। आई सी कि लमीन यमाल इज स्कोरिंग या असिस्टिंग इन अ गोल, या बंदा गोल मारेगा या फिर असिस्ट करने वाला है। लेवेंडोव्स्की, आई एम सीइंग लेवेंडोव्स्की स्कोरिंग अ गोल, हो सकता है पेनल्टी से भी मार सकता है। पेड्री का जो फेब्यूलस गेम प्ले होने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी फ्रैंकी डी यंग। उसको अगर हांसी फ्लिक 10 मिनट भी दे देगा इस मैच के लिए, आई वुड बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बंदा इस कह सकते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम इंजरी से आया है। आई वॉन्ट टू सी हिम वेरी बैडली। मेरी मैच की प्रेडिक्शन होगी 2-1 बार्सिलोना। मैं इस बार बहुत ही बुढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगा, बट 2-1 इज़ अ डिसेंट स्कोर हमारा यूएफए चैम्पियंस लीग का खाता खोलने के लिए 3 पॉइंट्स के साथ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ विन इन दिस मैच। नो कह सकते हैं एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस एट ऑल। अगर हम ये मैच हार जाते हैं तो ये हमारे ऊपर कह सकते हैं कि पूरा ब्लेम आएगा, पूरी टीम के ऊपर ब्लेम आएगा। बट आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो टू थिंक अबाउट लूज और ड्रॉ। हम नहीं सोच सकते क्योंकि हम हमारे होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। वी आर FC बार्सिलोना, वी आर अगेंस्ट यंग बॉयज़। कोई भी टीम हो, हम बार्सिलोना है ये हमें याद रखना है। वी आर FC बार्सिलोना। यह बार्सिलोना नाम सुनकर एक समय पे जो हमारे ओपोनेंट्स थे वो कांपते थे कि भाई बार्सिलोना तुम्हारे सामने है, बॉल कैसे लोगे, बॉल उनके पास से कैसे लोगे। द पोजीशन दे यूज्ड टू डोमिनेट, तो फ्री फ्लोइंग पास, तो ये हमारी पहचान है और इसको कायम रखेंगे हम। अभी 2-3 मिडफील्डर्स आने दो। ओल्मो इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, इज रिकवरिंग वेरी वेल। फर्मिन इज देयर ऑल्सो। फ्रैंकी डी यंग इज विल बी इन द स्क्वाड। गावी विल बी आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक। फिर हमारी मिडफील्डर देखो, अंशु फाती को हम देख सकते हैं ज़्यादा मिनट मिलते हो इसमें, 30-40 मिनट एटलीस्ट उसको मिलनी चाहिए। और बाकी सब तो तय है, बाकी सब तो ये होने वाला है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैच। विस्काल बार्सा विस्काल करते